नमस्कार दोस्तों। तो आज पढ़ने वाले हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज का एक इम्पोर्टेंट टाइप, जिसमें आपको कोई भी राशि दे देगा और परसेंटेज दर दे देगा। तो उसके बाद आपसे क्या पूछेगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के का अंतर क्या होगा। तो देखो, इसी पर आधारित हमारा पहला क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 162 रुपये है। तो मूलधन क्या है। तो देखो, जब भी आपसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछे तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखना, डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो ये जो वाला फॉर्मूला है, इसे आप विशेषकर ध्यान रखना। और किसके लिए, जब आपसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछा हो। तो देखो, इसमें जब हम वैल्यू को रखेंगे तो हमारे देखो डिफरेंस दे रखा है 162, यानी कि देखो डी का मान है हमारा 162 और रेट दे रखा हमारा 9%। ठीक है। तो देखो, डिफरेंस बराबर क्या हमारा 162 बराबर प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो प्रिंसिपल इंटू और रेट दे रखा हमारा 9%। तो देखो 9% बटे में क्या करना है हमें 100% और इसका क्या करना है स्क्वायर। ठीक है। तो देखो, इसके बाद में क्या करना है, देखो 162 बराबर प्रिंसिपल इंटू 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81, और देखो परसेंटेज के चिन्ह से परसेंटेज का चिन्ह क्या होगा, हट जाएगा। और 100 का स्क्वायर होता है हमारा 10,000। ठीक है। तो 81 का भाग देखो 62 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 2 बार। ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आता है हमारा, प्रिंसिपल बराबर जब 2 का गुना 10,000 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 यानी कि 20,000। 10,000 का 2 गुना 20,000 रुपये। तो यानी कि हमारा 20,000 रुपये की राशि पर जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 162 रुपये होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सही, वो 20,000 रुपये होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। तो देखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 125 रुपये है, तो यह राशि रुपये में कितनी है। यानी कि इसमें भी क्या पूछा है, राशि आपसे पूछी है। तो देखो, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा सेम फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो देखो, डिफरेंस कितना दे रखा है हमें 125, तो मैं एक तरफ लिख देता हूँ इसे। डिफरेंस दे रखा हमारा 125 रुपये। ठीक है। और जो हमारा रेट है वो है 5%। रेट कितना है 5%। और देखो, इसके बाद में क्या करना है हमें कि इन वैल्यूज को किस में रखना है, इस फॉर्मूले में। ये जो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखो, डिफरेंस का मान कितना हमारा 125 और प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो इनटू रेट है हमारा 5% और बटे में 100, और इसका क्या करना है हमें होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो, इसे सॉल्व करते हैं तो क्या था हमारा, देखो 125 बराबर प्रिंसिपल इंटू 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, और 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 1, यानी कि 140। यानी कि स्क्वायर करते हुए जब भी आपको जितनी जीरो दे रखी हो तो उसका क्या कर देते हैं डबल। जैसे यहाँ 2 जीरो थी तो 2 का क्या कर देंगे डबल, यानी कि 4 जीरो। ठीक है। तो देखो, अब इसे क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या आता है हमारा, 25 का भाग जब 125 में देते हैं तो ये करता है हमारा 5 बार। ठीक है। और जब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा हमारा 10,000। तो 10,000 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 50,000। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 50,000 रुपये। ठीक है। तो राशि कितनी आ गई फ्रेंड्स हमारी, यहाँ से 50,000 रुपये आ गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। तो इसी पर हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज
और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 310 रुपये है तो वह राशि है। यानी कि इसमें आपसे क्या पूछा है कि राशि कितनी है जिस पर हम 3 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का बीच का अंतर 310 रुपये है। ठीक है, तो देखो जब आपसे 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछे तो उसमें आपको एक अलग फॉर्मूला याद रखना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है उसमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बराबर यानी कि डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 और इसका क्या करना है हमें होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे में 100। तो 3 वर्ष के लिए जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना हो तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे में 100। तो देखो यहाँ से ये जो फॉर्मूला आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो इसके बाद में क्या करना है, हमें इन वैल्यूज को इसमें पुट करना है। तो देखो पहले मैं इसमें लिख देता हूँ कि हमारे क्या क्या दे रखा है। देखो डिफरेंस दे रखा है हमारा 310, ठीक है, और जो रेट है वो है हमारा 10% और टाइम जो है वो कितना 3 वर्ष। ठीक है, अब देखो इसमें जब पुट करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंस है हमारा 310 बराबर प्रिंसिपल हमें निकालना है और देखो रेट दे रखा है हमारा 10%, तो 10 बटे में 100 इसका होल स्क्वायर इंटू 300 में क्या करना है 10 ऐड 300 प्लस 10 बटे में 100। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या करते हैं हम 310, देखो 310, देखो मैं लिख देता हूँ 310 बराबर प्रिंसिपल इंटू 10 का जब भाग देंगे 100 में तो ये कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 10 का जब स्क्वायर करेंगे 1/10 का तो ये हो जाएगा 100 इंटू 300 में जब 10 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 310 बटे में 100। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, देखो जो 310 है इस 310 से हमारा 310 कट जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या बचेगा, प्रिंसिपल बराबर 100 का गुना जब 100 में करेंगे तो यह होगा हमारा 10,000। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा 10,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और शेयर भी करें। अगर तुम्हारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखो क्वेश्चन है हमारा 20,000 रुपये की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करो। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है देखो सेम है, यानी कि 3 वर्ष के लिए पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, वही है डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस रेट अपॉन में 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको विशेषकर ध्यान रखना है 3 वर्ष के लिए जब आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछा हो। वैसे आप इसे बेसिक से भी निकालोगे तो निकल सकता है, उसके लिए मगर आपको टाइम लगेगा। तो देखो इसीलिए क्या है, एक फॉर्मूला बहुत ही आवश्यक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखो इसमें जब वैल्यू रखते हैं तो देखो इसमें हमें क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो देखो अब इसमें आपसे डिफरेंस पूछा है और प्रिंसिपल आपको दिया है, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 20,000 रुपये। ठीक है, और रेट कितना हमारा 5%, रेट है हमारा 5% और जो टाइम है वो है 3 वर्ष। ठीक है, अब देखो इसके बाद में जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल है हमारा 20,000, ठीक है, इंटू रेट है हमारा 5% यानी कि 5 बटे में 100 और इसका क्या करना होल स्क्वायर इंटू 300 में 5 को ऐड करेंगे। तो देखो मैं सीधा ऐड कर रहा हूँ, 300 में जब 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 305 बटे में क्या करना है 100। ठीक है, तो देखो इसके बाद में जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, डिफरेंस बराबर 20,000 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, और बटे में 100 का स्क्वायर होता है 10,000। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या करना है, इंटू 305 बटे में
100, ठीक है। तो देखो जब इसे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है हमारा, देखो जो 10,000 है, इस 10,000 से क्या होगा हमारा 20,000 दो बार कट जाएगा, तो यानी कि दो बार कटा। और देखो दो बार कटने के बाद में क्या होगा, 25 दूनी कितने हो गए 50, 25 दूनी क्या हो गए 50, या फिर ऐसे देखो 25 चौके 100, ठीक है। और जब दो का भाग 4 में देंगे तो ये कटेगा हमारा दो बार, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब सॉल्व करते हैं तो डिफरेंस आता है हमारा 305 बटे में 2। तो 305 में जब 2 का भाग देते हैं तो ये कटेगा हमारा 152.5, ठीक है। तो यानी कि हमारे जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो कितना होगा, 152.5। ये हमारा 20,000 रुपये की राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष के 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है, ठीक है। एक निश्चित राशि पर 2 साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 400 रुपये और 420 रुपये है। तो ब्याज दर की क्या करनी गणना, यानी कि इसमें क्या निकालना हमें, साधन जो हमारा ब्याज है किस रेट पर दिया हुआ है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, हमें जो हमारा ब्याज है, देखो ये देखा हमें 2 साल का, तो देखो 2 साल का जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट वो है 400 रुपये, ठीक है। और जो है 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज वो है हमारा 420 रुपये, ठीक है। तो देखो रेट निकालने के लिए पहले हमें करना क्या होता है, देखो दर या रेट, ठीक है। दर या रेट परसेंट बराबर कैसे करेंगे, इन दोनों का करेंगे हम अंतर, यानी कि 420 में से जब 400 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 20, ठीक है। तो 20 को रखेंगे ऊपर। इसके बाद में देखो करना क्या है हमें, जो हमारा ये 400 रुपये दे रखा है ये कितने साल का है, 2 साल का। तो यहाँ से निकालेंगे हम 1 साल का। तो देखो 1 साल का कैसे निकालेंगे, 400 को बांटेंगे हम 2 भाग में, ठीक है। तो कितना कितना होगा, देखो 200 एक भाग 200 और दूसरा भाग 200, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 200 रुपये, ठीक है। तो अब रेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बट्टे में 200 लिखेंगे और इनटू कर देंगे 100% से गुना, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल आएगी हमारी दर, तो देखो 100 से काटेंगे इसे तो ये कितने बार कटेगा 2 बार, ठीक है। और 2 का भाग जब इसमें देंगे तो ये कितने बार कटेगा हमारा 10 बार, यानी कि जो हमारा रेट आ गया वो आ गया हमारा 10%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट पर हमारे कुछ और भी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, तो देखो क्वेश्चन क्या हमारा, एक निश्चित राशि पर 2 साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 600 रुपये और 660 रुपये है। तो ब्याज दर की गणना करो, यानी कि क्वेश्चन क्या हमारा सेम बेस पर है। तो देखो 2 साल का जो साधारण ब्याज है जिसे आप सिंपल इंटरेस्ट कहते हो, तो इसे शॉर्ट में मैं लिख दिया SI, ठीक है। कितना दे रखा है 600 रुपये, ठीक है। उसी प्रकार देखो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो दे रखा है हमें 660 रुपये, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि देखो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इन दोनों का अंतर। तो 660 में से जब 600 को घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा 60 का, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है हमें, जो हमें साधारण ब्याज दे रखा है ये दे रखा है 2 साल का, तो 2 साल पैसे क्या पर लाएंगे हम 1 साल का ब्याज। तो देखो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसे आधा, तो देखो आधा करके मैं दिखाता हूँ आपको। 2 से जब भाग देते हैं तो 300, ये आ गया हमारा 1 साल का साधारण ब्याज यानी कि SI, ठीक है। तो इसे लिखेंगे इसके बट्टे में और इनटू कर देंगे 100% से गुना। तो देखो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 60 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 5 बार 300, ठीक है। और जब 5 का भाग इसमें देंगे 100 में तो ये कटेगा हमारा 20 बार, यानी कि इसका जो रेट है वो हमारा 20% है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी राशि पर किसी निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 320 रुपये है। इसी राशि पर इसी दर से इसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 384 रुपये है। तो यह राशि रुपये में कितनी है। यानी कि देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि कोई राशि है हमारी, कितनी हमें पता नहीं है। तो इस उस राशि जो हमारी उस पर 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज है हमारा, वो हमारा 320 रुपये, ठीक है, 320 रुपये है। और देखो क्या बोला है कि उसी राशि पर इसी दर पर और इसी अवधि से, अवधि का मतलब है समय और दर का मतलब है हमारा रेट, ठीक है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना 384 रुपये। तो देखो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 384 रुपये, ठीक है। तो वह राशि ज्ञात करो। तो देखो उस राशि को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसका रेट निकालेंगे। तो देखो रेट में मैंने आपको बताया था कि रेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इन दोनों का डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो देखो 384 में से जब 320 को घटाएंगे तो ये कितना आएगा हमारा 64, ठीक है। और 64 को लिखेंगे हम ऊपर, ठीक है। जब देखो 2 साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज 320 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 160 रुपये। क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है हमारा हर सवाल बराबर होता है, जितना होता है बराबर होता है। तो देखो जब 1 साल का साधारण ब्याज कितना हमारा 160 रुपये, ठीक है। और इसमें गुना करेंगे हम 100% से, ठीक है। तो देखो इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, एक जीरो से हमारा एक जीरो कटेगा, 16 का भाग 64 पर देंगे तो ये कटेगा हमारा 4 बार, ठीक है। तो रेट कितना निकल के आया यहाँ से, 4 × 10 40%, ठीक है। अब यहाँ से रेट निकालने के बाद क्या करना है हमें, देखो जब रेट निकल गया तो यहाँ से निकालेंगे हम प्रिंसिपल। और देखो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100, ठीक है। और देखो यहाँ हम टाइम क्या लेंगे, 1 वर्ष का, क्योंकि हमारा जो ब्याज लेंगे उसे भी 1 साल का यूज करेंगे। तो देखो 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है हमारा 160 रुपये। तो 160 मैंने यहाँ लिखा, प्रिंसिपल हमें निकालना है, इंटू रेट आया हमारा 40%, ठीक है, इंटू टाइम 1 वर्ष का, ठीक है। और पट्टे में करेंगे 100 से। तो देखो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 40 का भाजक जब 160 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 4 बार, ठीक है। तो यहाँ के बाद देखो क्या होता है हमारा, 100 का गुना 4 में करिए तो 100 चौके कितने हो गए 400, ठीक है। तो 100 चौके 400 हो गए तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 400 रुपये, ठीक है। यानी कि जो हमारी राशि थी वो हमारी 400 रुपये थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसी पर आधारित। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स मेरे करने से पहले आप वीडियो को रोक कर पहले आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद में वीडियो को देखें, फिर अपने आंसर को चेक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आंसर आपका क्या आया, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक निश्चित राशि पर 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 200 रुपये और 214 रुपये है। तो ब्याज दर की गणना करो, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा आपसे, रेट। तो देखो इसमें दिया है हमारा 2 साल का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये, ठीक है। और जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है वो दे रखा हमें 214 रुपये, ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद में आपसे पूछा है कि हमें रेट निकाल कर बताइए। तो देखो रेट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 214 में से जब 200 घटाओगे तो कितना आएगा हमारा 14, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है हमें कि जो साधारण ब्याज है उसे लेकर आना है 1 साल के लिए। तो देखो जब 2 साल का ब्याज 200 रुपये है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 100 रुपये, इसका आधा। मान के चलिए कल के दिन आपको 3 साल का साधारण ब्याज देता, कुछ भी देता, जैसे मान के चलिए 300 रुपये दे दिया,
तो उसे आप 1 साल के लिए लाने के लिए क्या करते हैं, उसमें 3 से भाग। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 साल का दे रखा है, तो मैंने इसे आधा कर दिया, तो कितना होगा 100। अब इसमें इंटू कर देंगे 100 से गुना। तो देखो इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा 14, यानी कि 14%। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स, 14% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा राइट। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर दर 20% प्रति वर्ष है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, तो 10,000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो देखो इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज है आपको वो वार्षिक न होकर अर्धवार्षिक दी हुई है, अर्धवार्षिक। ठीक है, तो देखो अर्धवार्षिक में करना क्या होता है, देखो अर्धवार्षिक में जो करते हैं हम, ये जो देखो अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक में जो हमारा रेट होता है वो तो हो जाता है फ्रेंड्स आधा, यानी कि देखो रेट कितना था हमारा 20%, तो इसे कर देंगे हम आधा, यानी कि 2 से भाग देंगे तो इस जगह हमारा 10%। ठीक है, और जो टाइम होता है वो हो जाता है हमारा 2 गुना, यानी कि तो टाइम जो दे रखा है हमारा वो दे रखा है हमारा 2 वर्ष। तो देखो टाइम यानी कि 2 वर्ष। ठीक है, तो 2 वर्ष का मतलब है इसे कितनी बार हमें देना है। तो जब हमारा अर्धवार्षिक हो जाता है तो ब्याज कितनी बार देना पड़ेगा हमें, 4 बार इंटू 2, तो 2 दूनी 4 बार। कहने का मतलब है आप एक बात सोचिए कि जब हम 6 महीने पर ब्याज देते हैं तो 1 साल में कितनी बार देंगे, 2 बार, तो 2 साल में कितनी बार देंगे, 4 बार। तो यही वही क्या फंडा है। तो देखो अब ब्याज कितने है भाई 10%। तो देखो 10% के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो याद रखनी है। जब भी आपसे 10% बोले तो देखो 10% ब्याज के लिए क्या करना है आपको, अगर 1 वर्ष कहे तो 1 वर्ष के लिए क्या करना है हमें 10%। ठीक है, अगर वहीं 2 वर्ष के लिए कहे यानी कि 2 वर्ष या 2 बार के लिए, तो 2 बार के लिए 10% पर क्या करते हैं हम 21%। ठीक है, और देखो 3% 3 साल के लिए क्या करना होता है हमें, 3 साल या 3 बार के लिए 33.1%। ठीक है, तो ये 3 साल के लिए हो गया। उसी प्रकार देखो जो 4 वर्ष के लिए होता है या 4 बार के लिए, उसमें आपको याद रखना है कि 4 वर्ष के लिए 10% की दर से जब भी ब्याज बनेगा हमारा 46.41% होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से इन टर्म्स को याद रखोगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में हल हो जाएगा। कैसे, देखिए अब देखो हमारा जो ब्याज है, जो मूलधन है हमारा वो है हमारा 10,000 रुपये। ठीक है, तो मूलधन है हमारा 10,000 रुपये, और जो अर्धवार्षिक ब्याज है उसकी दर निकल के आई 10%, और कितनी बार देना है 2 वर्षों में 4 बार। ठीक, तो 4 वर्ष के लिए या 4 बार के लिए कितना है हमारा 46.41%, अगर 10% है तो देखो करना क्या है इसका, हमें जो हमारा मूलधन है 10,000 इसका निकालेंगे हम 46.41%, तो 46.41 अपॉन में 100। तो देखो जब 2 जीरो से क्या होंगे भाई, 2 जीरो कट जाएंगे, तो देखो बचेगा क्या हमारा 100 इंटू 46.41। तो देखो जो 2 जीरो हैं ये क्या करेंगे, हमारे पॉइंट्स को काट देंगे, जैसे कि पॉइंट रहा और 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो 100 से 100 कट गया, तो यहाँ क्या निकल के आया हमारा 4641, यानी कि 4,641 रुपये क्या होगा 4 साल का 2 साल का ब्याज होगा, यानी कि 4 बार का, 2 साल में 4 बार देना होगा ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या होगा हमारा 4,641, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 25,000 रुपये पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति 8 माह पर तय हो। कहने का मतलब है देखो इसमें जो ब्याज है प्रति 8 माह पर देनी है, ब्याज जो है प्रति 8 महीने पर। तो देखो प्रति 8 महीने के लिए जो हमारा रेट है वो कैसे निकलेगा, तो देखो रेट जो निकालेंगे हम वो दे रखा हमारा 12%, और 12% दे रखा हमारा प्रति वर्ष के लिए, यानी कि देखो 12% 12 वर्ष के लिए, लेकिन क्या निकालना हमें 8 माह के लिए, यानी कि तो देखो 8 माह का निकालने के क्या करेंगे 8 से गुना। उसी प्रकार अगर देखो 4 महीने के लिए कहता तो हम 4 से गुना करते,
लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा कर प्रति 8 महीने के लिए। तो देखो 12 से क्या होगा, 12 कट जाएगा, तो यहाँ से जो निकल के आएगा हमारा प्रति 8 महीने के लिए रेट जो 8%। ठीक है। उसी प्रकार देखो अब क्या करना है हमें, जो टाइम है टाइम को भी चेंज करना होगा। टाइम कितना हमारा 2 वर्ष, तो देखो टाइम 2 वर्ष, तो देखो 2 वर्ष में जो मंथ होती है हमारे वो होती है 24 मंथ। ठीक है। और प्रति 8 महीने पर क्या देना हमें, ब्याज। तो देखो इसे देंगे हम 8 से भाग, तो देखो 8 से भाग देंगे तो ये कटेगा हमारा 3 बार, यानी कि जो ब्याज देना होगा हमें 2 साल में वो 3 बार ब्याज देना होगा। तो देखो इसके लिए क्या करना है अब हमें, इसके लिए करेंगे हम रेशियो मेथड का यूज। तो देखो रेशियो मेथड क्या होता है, रेशियो मेथड। ठीक है। तो देखो रेशियो मेथड में क्या होता है कि जो हमारा 8% है, 8% का जो बट्टा मान आप निकालोगे, तो 8 का बट्टा मान होता है फ्रेंड्स हमारा, देखो देखो 8 का बट्टा मान क्या होता है, देखो 8 बटे में 100। ठीक है। तो देखो 4 दूने कितने हो गए 8, और 4 से कितना 25, यानी कि 2/25। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है हमारी, ये होती है हमारी ओरिजिनल। देखो क्या लिखते हैं हम, या आप इसे क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और जो दूसरी तरफ आएगा वो आएगा हमारा अमाउंट। अमाउंट का मतलब है फ्रेंड्स हमारा जो हमारा मूलधन और ब्याज को मिलाकर होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा मिश्र धन। ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा यहाँ से, देखो 25। ठीक है। 25 यहाँ लिखा हमने, इंटू देखो 25 और 2 कितने हो गए 27, क्योंकि दो जो है ये क्या है हमारा 2 यूनिट, ये 25 यूनिट हमारा मूलधन है, और जो ऊपर जो है ये क्या हमारी ब्याज यानी कि CI 2 यूनिट। तो 25 और 2 कितने हो गए 27। ठीक है। अब देखो कितनी बार देना है, 3 बार, तो इससे भी क्या लिखेंगे हम 3 बार। तो देखो 3 बार लिखने के लिए क्या करूँगा मैं, क्यूब, क्योंकि 3 का। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो 25 का क्यूब करेंगे तो देखो कितना आता है हमारा, 25 का क्यूब होता है हमारा 15,625। ठीक है। 15,625। ठीक है। 15,625 हो। उसी प्रकार जो 27 का क्यूब होता है वो होता है हमारा 19,683। ठीक है। तो 19,683। ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में देखो इसमें पूछा हमसे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो ब्याज अगर निकालना हो तो इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, अंतर। और जो 25,000 है वो हमारे कितने की वैल्यू है, 15,625 की, क्योंकि ये क्या मूलधन। ठीक है। तो देखो इन दोनों का जब डिफरेंस हम निकालेंगे तो वो क्या है हमारा CI की यूनिट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो देखो 19,683 में से क्या करूँगा, इसे घटाऊंगा, तो देखो बचा कितना, 13 में से 5 गया 8, और 7 में से 2 गया 5। ठीक है। उसी प्रकार देखो 6 में से 6 गया 0, और 9 में से 5 गया 4, यानी कि 4,058 जो है ये क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट। ठीक है। CI। ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, देखो हमें जो 25,000 रुपये है, जो मूलधन है हमारा, देखो मूलधन दे रखा है हमारा 25,000 रुपये। ठीक है। तो देखो जो 25,000 रुपये है वो है हमारा 15,625 का मान। ठीक है। और इंटू करेंगे क्योंकि हमें ब्याज निकालना है, तो गुना करेंगे हम 4,058 से, इंटू 4,058। ठीक है। अब इसके बाद में देखो सॉल्व करते हैं, तो देखो ये क्या हमारा 25 का क्यूब, तो देखो ये कितनी बार कटेगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 बार कटेगा, सीधी सी बात है। और इसमें जब भाग देंगे तो ये कटेगा और 25 से कम 25 1,000 बार। ठीक है। इतना कटेगा। अब इसके बाद में देखो इसे जब 25 से फिर काटोगे तो ये कटेगा हमारा 25 बार, और ये कटेगा 25 चौके 100 यानी कि 40 बार। ठीक है। यहाँ तक कट गया। अब यहाँ के बाद में देखो हमारा क्या बचता है, यहाँ के बाद हमारा बचता है देखो 40 इंटू 4,058 बटे में 25। ठीक है। तो देखो 25 का गुना करता हूँ पहले मैं इसमें, तो 1 0, 4 8 32, 4 पंजे 20 और 3 23। ठीक है। और 4 चौके 16। ठीक है। और इसमें भाग देना है 25 का, देखो 25 का जब भाग देता हूँ तो कितना आता है, 25 छिक्के 150, बचा कितना 12, 12 तो 25 चौके 100,
बचा कितना हमारा 23। जब 23 बचा तो 23 का मतलब 232 होगा, तो 25 निम्मा कितने हो गए 225, 225 और बचा कितना 7, यानी कि 25 थी 75, यानी कि लगभग जो आएगा फ्रेंड्स हमारा वो आएगा 6,993 के लगभग जो ब्याज होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा वो होगा 6,493 रुपये, जो इस 25,000 रुपये की राशि पर ब्याज होगा। तो देखो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखो ये दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें आपको देखो इस फॉर्मूले का यूज करना है कि P1 बटे में Q1 इंटू 100 प्लस माइनस P1 यानी कि प्रॉफिट 1 माइनस L1 परसेंट बराबर P2 अपॉन में Q2 इंटू कोष्टक 100 प्लस माइनस P2 या L2। देखो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का यूज कैसे करना है हम एक क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे आपको। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो ये जो दिया है पहले बताएंगे वो फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला क्या है इसमें, P1 बटे में Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यहाँ जो P1 है फ्रेंड्स देखो देखो ये वाला क्या हमारा प्रॉफिट 1, ठीक है, यानी कि पैसे सॉरी, और ये क्या Q1 क्वांटिटी यानी कि कितनी वस्तु आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ठीक है ना, जो बेच रहे हो। और यहाँ जो P1 है ये हमारा प्रॉफिट और ये L1 है हमारा लॉस, ठीक है ना। और बराबर देखो P2 बटे में Q2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें वैल्यू कैसे रखेंगे। यहाँ जो 160 रुपये है ये है हमारा P1 का मान, ठीक है। P1 का मान कितना है 160 रुपये, ठीक है। उसके बाद में देखो 90 बॉल पेन, यानी कि बॉल पेन जो है हमारे क्या है क्वांटिटी Q1, ठीक है, 90 हो गए। उसके बाद में देखो आपसे पूछा है और देखो लाभ कितने के होता है इसमें, इसमें होती है हमें हानि, जब 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचते हैं। तो यहाँ क्या हमारा L1 का मान जो कि कितना है 20%, ठीक है। अब उसके बाद में देखो हमें क्या दिया है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि इस P2 का मान प्रॉफिट 20%, ठीक है। और यहाँ जो दिया है ये दिया है हमें P2 का मान जो पैसे हैं, पैसे को मानेंगे ऊपर वाला P2। तो P2 बराबर है हमारा ये है हमारा 96 रुपये। तो देखो वैल्यू कैसे रखनी है हमें, P1 का मान है हमारा 160, तो 160 को ऊपर लिखेंगे बट्टे में Q1 है हमारा 90 इंटू, और देखो प्लस माइनस का मतलब है अगर प्रॉफिट है तो 100 में ऐड करना है, अगर लॉस है तो उसे 100 में से घटाना है। तो देखो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है हमें 20% का हानि, तो 100 में से हानि को क्या घटाएंगे 100 में से इसे घटाएंगे, यानी कि 100 में से जब 20 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 80, ठीक है। उसके बाद में बराबर में लिखना है जो P2 की वैल्यू है, यानी कि कितने 96 रुपये के क्वेश्चन में बोला है कि तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में, यानी कि 96 रुपये हमारे P2 का मान है। और बट्टे में करेंगे देखो Q2 का मान पूछा है, यानी कि क्वांटिटी पूछा है कि जो कितनी वस्तुएं हमें बेचनी होंगी जो हमारे बॉल पेन है। तो बट्टे में लिखेंगे Q2 इंटू, और देखो दोबारा में जो क्या आपको मांग रहा है 20% का लाभ। देखो लाभ के लिए क्या करेंगे हम 100 में 20 ऐड, यानी कि 120। अब इसे यहाँ से जब सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमारा Q2 का मान निकल आएगा जो क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो देखो एक जीरो से हमारा एक जीरो ये कट गया, 16 का भाग जब 96 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 6 बार, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करते हैं देखो इस जीरो से देखो 40 दूना 80 और 40 के कितने हो गए 120, ठीक है। और देखो इसके बाद में क्या करना है हमें, देखो इस Q2 को लाएंगे यहाँ पर कैच की गुणा करके, Q2 बराबर 9 दूनी 18, 18 में छिक्के 108, यानी कि 108 और बटे में क्या रहेगा हमारा 3, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब Q2 बराबर भाग देंगे इसमें 108 में
तो ये कटेगा हमारा 3 3 9 3 छक्के 18 यानी कि 36। यानी कि अगर हम 96 रुपये में 36 बॉल पेन बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 3 रुपये में 7 सेब खरीदे और 100 सेब कितने में बेचे कि 33% का लाभ हो। यानी कि एक व्यक्ति ने उसने जो है 3 रुपये में 7 सेब खरीदे। तो पैसे को क्या लिखना है हमें सबसे ऊपर, ठीक है। तो पैसे को लिखेंगे ऊपर, उसके बाद में नीचे सबसे पहले लिखना क्वांटिटी यानी कि 7 सेब। तो 7 इंटू, उसके बाद में देखो ये देखिए कि हमें हो क्या रहा है कि 7 सेब खरीदे कि सेब 100 सेब खरीदने में उसे बेचे कि 33% का लाभ हो। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3 रुपये में 7 सेब क्या खरीद रहा है। तो देखो जब हम खरीदते हैं तो ना तो हमें प्रॉफिट होता है ना ही लाभ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 100 के प्लस में 0, क्योंकि हमें ना लाभ है ना हानि है। और बराबर में लिखेंगे P2। और देखो P2 का मान क्या है, इसने पूछा है कि उसे कितने में बेचें। तो यहाँ लिखेंगे P2 ऊपर और बटे में लिखेंगे देखो जो हमारा 100 सेब है यानी कि क्वांटिटी 2 इंटू कर देंगे कितने का लाभ हो रहा है 33% का। तो 100 में जब 33 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 133, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या होता है हमारा, देखो 7 का भाग जब 133 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 19 बार, ठीक है, 19 बार। और देखो 100 में ना तो हम यहाँ ऐड कुछ किया नहीं यानी कि इंटू क्या 100, तो इस 100 से क्या होगा हमारा ये 100 कट जाएगा, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट क्या आ गया हमारा आंसर, यानी कि P2 बराबर 19 का गुना जब 3 में करोगे तो 19 ये कितने हो जाएंगे 57, ठीक है। यानी कि 57 वस्तुएं या 57 सेब 57 रुपये के 100 सेब बेचने पर 33% का लाभ हमें प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखो अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 160 रुपये में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 96 रुपये में कितनी वस्तु बेचे कि 20% का फ़ायदा हो। यानी कि फ़ायदे का मतलब होता है लाभ। तो देखो हमारा फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूँ मैं। देखो P1 बटे में Q1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है P2 बटे में Q2 इंटू 100 प्लस माइनस P2 या L2। ये जो ऊपर वाले होता है P, ये होता है पैसे, और जो नीचे वाला P2 है ये है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो पहली वस्तु में क्या हो रहा है 160 रुपये में 70 वस्तुएं। तो पहले जो P1 है उसका मान है 160 और जो Q1 है उसका मान है 70 यानी कि वस्तुओं की संख्या इंटू, तो उसे 70 वस्तु बेचने पर क्या हो रहा है 20% की हानि। तो देखो हानि के लिए क्या करते हैं हम 100 में से 20 को घटाते हैं, तो इंटू क्या हो जाएगा 80, ठीक है, बराबर। और देखो P2 का मान क्या दे रखा हमें 96 रुपये, ठीक है। तो 96 को लिखेंगे ऊपर बट्टे में, और देखो इसमें क्या पूछा आपके बार क्वांटिटी यानी कि कितनी वस्तु बेचें। तो देखो बट्टे में लिखेंगे Q2 इंटू, और देखो कितने में बेचें कि वस्तु पर 20% का फ़ायदा हो यानी कि 120। देखो 120 कर दें। अब इसके बाद में क्या करना है, देखो हमें 40 दूनी 80 और 40 दिए कितने होंगे 120, ठीक है। अब देखो एक जीरो से हमारे एक जीरो कट गया, 16 का भाग 96 देंगे तो ये कटेगा 6 बार, ठीक है, 6 बार कटेगा। उसके बाद में देखो क्या बचता हमारा Q2 बराबर 2 इंटू 6 7 दूनी 14 इंटू 6 बटे में 3, ठीक है। तो देखो 3 का भाग जब 6 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 2 बार, ठीक है। तो 14 दूनी कितने हो गए 28, यानी कि 28 वस्तुएं 96 रुपये में बेचने पर हमें 20% का क्या होगा फ़ायदा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है।
तो देखो नेक्स्ट हमारा अगला सेम क्वेश्चन है कि 1 रुपये के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो देखो उस क्वेश्चन क्या है हमारा सेम। तो पहले पैसे को लिखेंगे यानी कि 1 रुपये, उसे लिखेंगे ऊपर क्योंकि पैसा सबसे ऊपर। उसके बाद में लिखेंगे क्वांटिटी कितनी 32 इंटू, देखो हो क्या रहा है कि 40% की हानि, यानी कि हानि के लिए क्या करते हैं हम 100 में से हानि को घटाते हैं। तो 100 में से जब 40 को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 60% बराबर। अब देखो इसमें P2 का मान कितना देखा है, 1 रुपये में कितने संतरे बेचें, यानी कि P2 का मान 1 है और Q2 का मान पूछा है क्वांटिटी। तो देखो Q2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि 20% का लाभ कमाना है, यानी कि 100 में 20 को ऐड, ठीक है। तो देखो अब इसे जब सॉल्व करते हैं तो 60 दूना कितना होता है 120, ठीक है। और यहाँ क्या बचा देखो Q2 बराबर, यानी कि Q2 को कैंची की जब गुणा करेंगे तो 32/2। तो जब 32 में 2 का भाग देंगे तो ये कटेगा हमारा Q2 बराबर 16, यानी कि 1 रुपये में 16 संतरे बेचने पर उसे 20% का लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।